नमस्कार। तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे क्लास का विषय है राजस्थान में वर्षा रेखाएं। इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के पहले ये जान लेना आवश्यक है कि वर्षा रेखाएं क्या है। भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए भूगोल शास्त्रियों ने किसी निश्चित प्रदेश को उस प्रदेश के तापमान, वर्षा और जलवायु के आधार पर बहुत प्रकार के भागों में बांटा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई भूगोल शास्त्री किसी निश्चित स्थान विशेष का अध्ययन करना चाहता है, वो वहाँ के तापमान, वर्षा, जलवायु, मृदा इत्यादि के बारे में जब जानकारी जानना चाहता है, कोई खोज करना चाहता है, तो इतने बड़े समग्र प्रदेश को जानने के लिए वो उस भौगोलिक प्रदेश को अलग अलग छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है, जिससे उसे अध्ययन में आसानी हो सके। इन्हीं में से अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली वर्षा का वार्षिक औसत देखते हुए उन क्षेत्रों का विभाजन भी किया जाता है। ये वर्षा रेखाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये राजस्थान का संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश है। इस संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किसी भूगोल शास्त्री द्वारा एक बार में कर लिया जाना कठिन है। अध्ययन की दृष्टि से भूगोल शास्त्रियों ने वर्षा होने के आधार पर, वार्षिक वर्षा के औसत के आधार पर हमारे प्रदेश को कई भागों में बांट दिया, जिससे कि वहाँ होने वाली वर्षा के औसत के आधार पर हम वहाँ की वनस्पति, मृदा, तापमान, जलवायु इत्यादि का अध्ययन आसानी से कर सकें। वर्षा रेखाएं जो है ये काल्पनिक रेखाएं होती है। ये जिस तरीके से मानचित्र में दिखाई दे रही है, ये वाकई में कोई जमीन पर या फिर किसी भूभाग पर, भूपृष्ठ पर खींची हुई रेखाएं नहीं है। ये काल्पनिक रेखाएं मात्र होती है। जैसे अक्षांश और देशांतर होते हैं, जिन्हें हम मानचित्र पर, ग्लोब पर किसी भी देश की स्थिति, उसके विस्तार को समझाने के लिए अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही राजस्थान प्रदेश के वार्षिक वर्षा को समझाने के लिए यहाँ वर्षा रेखा शब्द का प्रयोग किया गया है। वह रेखाएं जो मानचित्र पर अंकित उन सभी स्थानों को मिलाती है जहाँ एक निश्चित अवधि में होने वाली वर्षा की मात्रा देखी जा सके, वो वर्षा रेखाएं कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि वे रेखाएं जो मानचित्र पर अंकित, ये रेखाएं जो मानचित्र पर हमें दिखाई दे रही हैं, ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत समान रहता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी वार्षिक वर्षा का औसत समान रहता है। इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनको वर्षा के वार्षिक औसत को देखते हुए माना जाता है, वो वर्षा रेखाएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए 0 से 20 सेंटीमीटर, 0 से 20 सेंटीमीटर का क्षेत्र, 20 से 40 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर, ये 40 से 60 सेंटीमीटर का भाग, 60 से 80 सेंटीमीटर ये क्षेत्र, और 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से ऊपर वाला क्षेत्र, ये जिले जो हैं, यहाँ आने वाले सभी जिले जैसे कि झालावाड़, बांसवाड़ा का कुछ प्रदेश, ये जिले जो हैं, यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है। इस मानचित्र में अगर हम देखें तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का निर्माण भी किया गया है, जो रेगिस्तान को दो भागों में बांट देती है। यह शुष्क भाग कहलाता है, यह अर्धशुष्क भाग कहलाता है। इसे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहा जाता है। कई बार अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल कि रेगिस्तान का दो भागों में विभाजन करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। वो वर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। आधा भाग ये, शेष भाग ये।
ये पश्चिमी भाग है जो इस वर्षा रेखा के इस तरफ, और ये पूर्वी भाग जो इस वर्षा रेखा के इस तरफ। राजस्थान में औसत वर्षा कही जाए तो 58 सेंटीमीटर लगभग है। तो ये थी राजस्थान में वर्षा रेखाओं से संबंधित जानकारी। अगर आज का वीडियो आपको ये जानकारी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू।